पंजाब का सूबा उसका क़याम अमल में लेके आएंगे। हम ये बिल इंट्रोड्यूस हम फौरी तौर पर कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब का सूबा उसका क़याम फिल फौर अमल में लाया जाए और हम इसकी भरपूर मदद करेंगे। हुकूमत जनूबी पंजाब का सूबा बनाने का वादा फौरी तौर पर पूरा करे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कौमी असेंबली में मुतालबा। अपने खिताब में कहा, हुकूमत अपने वादे से भागे नहीं, जनूबी पंजाब सूबा बनाने में हुकूमत को ताउन की पेशकश। न तीर चलेगा न तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। ये पहली सियासी जमातें होंगी जो इसलिए जलसे करेंगी कि हमने जो चोरी की है वो हमें माफ़ कर दी जाए। इन्हें तो खुश होना चाहिए, कंपनी रहेगी अडियाला जेल वगैरह में, क्या प्रॉब्लम है। न तीर चलेगा न तलवार, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा, ये पहली सियासी जमातें होंगी जो इसलिए जलसा करेंगी कि जो हमने चोरी की है वो माफ़ की जाए। उन्हें खुश होना चाहिए, अडियाला जेल में कंपनी मिलेगी। एक फ्लैट सामने आना आसिफ जरदारी की तौहीन नहीं। अभी आगे देखें मामला कहाँ तक जाता है। आसिफ जरदारी ने इंतखाबी गोशवारों में असासे छुपाए। आइन के मुताबिक अब वो सादिक और अमीन नहीं रहे। तहरीक इंसाफ ने आसिफ जरदारी की नाअहली की दरखास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। इस किस्म की सियासत करने के नए पाकिस्तान में पुरानी सियासत हो रही है, हुकूमत इंतकामी सियासत कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तनकीद, कहते हैं बिला इम्तियाज एहतिसाब जरूरी है। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से वजीर आजम इमरान खान और फैसल बावदा के असासों की तफसीलात मांग ली। सिंध में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। ज़राए के मुताबिक ओमनी ग्रुप के मुलव्विस होने के शवाहिद मिल गए। सिंध की अहम सियासी शख्सियात भी शामिल। सिंध हुकूमत ने तसल्ली बख्श ताउन नहीं किया। 7500 सफ़ात पर मुश्तमिल GIT की हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। नैब रेफरेंसेस के फैसले की लटकती तलवार। नून लीग की जारहाना हिकमत अमली तैयार। नैब रेफरेंसेस का फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। नवाज शरीफ की क़यादत में होने वाले इजलास में फैसला। अवामी राब्ता मुहिम की कमान हमजा शहबाज और दीगर कायदीन संभालेंगे। क्यों नहीं मुलाकात होगी, क्या मसला है। अब उस दिन अंदर मुलाकातें होती है, बातचीत होती है। अब वो यहाँ नहीं है, रज़ाई साहब यहाँ है। जब वो यहाँ आएंगे तो मुलाकात भी होगी। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात का इम्कान। खुर्शीद शाह ने इशारा दे दिया। पार्लियामेंट हाउस शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि जरदारी इस्लामाबाद आएंगे तो नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। अपोजिशन के आगे हुकूमत ने घुटने टेक दिए। स्पीकर कौमी असेंबली ने ख्वाजा साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। नैब की दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत ने साद रफीक का 6 रोज़ा रिमांड भी मंजूर कर लिया। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में इजहार ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क वजीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफा और सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। तुर्क वजीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। मेरे ही पहले जो पार्टी में रहते थे उनके कारनामे हैं चाइना का। मैं प्रेशर लेता हूं, उनकी थ्रेट्स मोबाइल पे मुझे आती हैं, आपको नहीं आती कि बच्चे मार देंगे, मगर मैं डरता वरता नहीं हूं किसी से। साबिक MQM रहनुमा कराची में चाइना कटिंग के जिम्मेदार थे। मेयर कराची वसीम अख्तर का एतराफ। बोले, ऑपरेशन करने पर धमकियां मिल रही हैं, डरने वाला नहीं, शहर से तजावुजात का खात्मा करके रहूंगा। कहें
कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। कराची में गुल प्लाजा के ताजिर यूनियन के सदर की गिरफ्तारी के खिलाफ ताजिरों ने शदीद एहतजाज किया। मुश्तइल ताजिरों ने FIA टीम को यरगमाल बना लिया और सड़क पर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जानते आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलील से। जी फैजान, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सदर का इलाका गुल प्लाजा है, जहाँ पर FIA हुक्काम की जानिब से हवाला हुंडी के इल्जाम में मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापा मारा गया। हवाला हुंडी के इल्जाम में तालिब नामी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए FIA हुक्काम की जानिब से छापा मारा गया था। इस दौरान जो है वो ताजिरों ने FIA टीम को जो है वो यरगमाल बनाने की कोशिश की है। वाकई की इत्तला मिलने के बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंची है और FIA टीम को जो है वो यहाँ से इस बिल्डिंग से निकाला है। FIA जो है वो मुलजिम की गिरफ्तारी में जो है वो कामयाब हुई है, लेकिन वाकई के बाद ताजिर जो है वो मुश्तल हुए, जिनकी जानिब से सड़क को ब्लॉक करके एहतजाज करने की कोशिश करी। इस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद जो है वो पुलिस की जानिब से रेंजर्स को भी यहाँ पर तलब किया गया और सड़क को जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिया। लेकिन इस वक्त भी जो है वो मुश्तइल ताजिरों की काफी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और पुलिस की भारी नफरी को भी जो है यहाँ पर तलब किया गया है। जी अच्छा फैजान, ये भी बताइएगा, आपने कहा कि हाजी तालिब को गिरफ्तार कर लिया गया, FIA टीम अभी भी वहाँ पर मौजूद है या यहाँ से जा चुकी है? जी बिल्कुल, जब FIA टीम इब्तदाई तौर पर यहाँ पर पहुंची थी, जो हाजी तालिब नामी जो मुबैना मुलजिम है जिसकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर आई थी, उसको गिरफ्तार करने के बाद और यहाँ से दीगर शवाहिद इकट्ठे करने के बाद FIA की टीम यहाँ से जो है वो जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल को काबू करने के लिए पुलिस और रेंजर्स के जवान जो है वो इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। फैजान, ये बताएगा कि हाजी तालिब से कोई राब्ता हो सका, कोई उनका मौक़िफ़ सामने आ सका कि हवाला हुंडी में वो मुलव्विस हैं या फ़कत ये इल्ज़ाम है? जी मोनिस, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, इससे कबल भी जो है वो जामा क्लास से FIA हुक्काम की जानिब से हवाला हुंडी के केस में जो है वो छापामार कार्रवाई की गई थी, मुताबिक मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उसके बाद जो है अब इसी बिना पर जो है वो कार्रवाई को सिलसिला FIA हुक्काम की जानिब से जारी था और अब यहाँ पर जो है वो कार्रवाई की गई है। हाजी तालिब को गिरफ्तार किया है। ताजिरों का ये कहना है कि हाजी तालिब जो कि गुल प्लाजा यूनियन जो ताजिरों की यूनियन बनी है उसका ये सदन है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो FIA हुक्काम की जानिब से छापामार कार्रवाई की गई है। हाजी तालिब के हवाले से FIA काम को जो वो इतलात मौसूल हुई थी, जिसके बिना पर यहाँ पर कार्रवाई की गई और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि जिन ताजिरों ने यहाँ पर जो वो FIA टीम को यहाँ पर यरगमाल बनाने की कोशिश की है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और बाकायदा तौर पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया फैजान जलील, तफसीलात बता रहे थे। गुल प्लाजा यूनियन सदर के ताजिर यूनियन के सदर को गिरफ्तार किया गया है। हाजी तालिब नाम है जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। मुस्लिम लीग नून ने सियासी चाल चल दी। कौमी असम्बली में जनूबी पंजाब सूबा बनाने के लिए बिल लाने का ऐलान कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं भावलपुर सूबे की पुरानी हैसियत बहाल की जाए और जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाया जाए। हुकूमत अपने मंशूर पर अमल करे, अब काम हुकूमत ने करना है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की पेशकश को तहरीक इंसाफ ने पॉइंट स्कोरिंग करार दे दिया। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले मेंबर कौमी असम्बली आमिर डोगर ने कहा सूबा बनाना था तो तब क्यों नहीं बनाया जब हुकूमत में थे। तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब सूबा बनाने पर कायम है और वो अपना वादा पूरा करेगी, लेकिन भावलपुर सूबा बहाल होना नामुमकिन है। जो अब शहबाज शरीफ ने जवाब में कहा कि अपोजिशन पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रही, जिस पर आमिर डोगर ने स्पीकर से मामले पर कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। इसके साथ साथ आपको बताएं कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि अपोजिशन पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रही, जिस पर आमिर डोगर ने स्पीकर से मामले पर कमेटी बनाने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब वफाकी वजीर हाउसिंग और काफ लीग के रहनुमा ताहिर बशीर चीमा ने असेंबली में इत्तेहादी जमात तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों लिया और कहा कि भावलपुर वाले जनूबी पंजाब का हिस्सा बनना नहीं चाहते, खुदारा हम पर जुल्म ना करें। हमारी तरफ से हम फौरी तौर पर एक बिल इस हाउस में इंट्रोड्यूस करेंगे। हम मुतालबा करेंगे हुकूमत वक्त से कि पंजाब में जो हमने करारदादें पास की, इनका अपना इंतखाबात के दौरान आवाम से वादा, हम ये बिल इंट्रोड्यूस हम फौरी तौर पर कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब का सूबा उसका क़याम फिल फौर अमल में लाया जाए और भावलपुर का सूबा उसको रिस्टोर किया जाए। इम्तिहान इनका है, अब ये इससे भागे नहीं, अब आगे आएं और जो आवाम से वादा किया है हम भरपूर इनकी इस मामले में हम ताउन करेंगे ताकि 3.5 करोड़ आवाम जो जनूबी पंजाब के हैं उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनका हम एहतराम करते हुए इसके ऊपर हम
फिल फौर इकदामात उठाएं। जनूबी पंजाब सूबा जो है वो बहुत लाजिम और मजलूम है। पंजाब असम्बली के एक मुतफ़क़ा तौर पे हम एक रेजोल्यूशन लेकर आए कि सूबा बनना चाहिए, और आखिरी टाइम में इन्होंने बहावलपुर सूबे की करारदाद भी बीच में डालकर वो ना करने वाला काम किया। अगर इनकी नीयत साफ है, ये चाहते हैं सूबा बनना चाहिए, तो 5 साल इनकी हुकूमत रही और मैं इन बेंचेस पे चीखता रह गया, इन्होंने कोई कान नहीं धरे। हवा में तीर मारने से ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग है। अगर इन्होंने बनाना होता तो पिछले 10 सालों में इन्हीं की हुकूमत थी, इन्होंने नहीं बनाया। बहावलपुर को रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं, इनको भी पता है, मियां साहब ने खुद इस पर बहुत वर्क किया है कि वायबल ही नहीं है कि बहावलपुर 3 जिलों का एक सूबा बने और जनूबी पंजाब के बाकी 2 डिवीजन का एक सूबा बने। ये देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ पॉइंट स्कोरिंग। ये माजी की बात छोड़ें, माजी में जाएंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। बट लेट्स नॉट डिस्टॉर्ट हिस्ट्री। फैक्ट ये है कि आपने बहावलपुर का नया सूबा नहीं बनाना। यू हैव टू रिस्टोर द प्रोविंस ऑफ बहावलपुर जो पहले मौजूद था। ये तारीख ये है। और जनूबी पंजाब के सूबे के हवाले से वी आर वेरी क्लियर कि हम इस सूबे की इसको बनाने में वी आर कमिटेड फ्रॉम द कोर ऑफ आवर हार्ट। मेरी तजवीज़ है, अगर अपोजिशन सिंसियर है, वाकई सूबा बनाना चाहती है, तो आप एक कमेटी बना दें जिसमें पूरे हाउस की नुमाइंदगी हो, और उसके बाद वो कमेटी उस पर प्रॉपर काम करे, और फिर उसके बाद हम एक मुतफ़क़ा बिल ले आएंगे और सूबा बनाएंगे। ये हमारा वादा है, हम ये बनाकर रहेंगे। एक तो मैं एंडोर्स करूंगा जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने फरमाया है अपनी गुफ्तगू में कि बहावलपुर के सूबे की एक अलहदा एंटिटी है। बहावलपुर सूबा एक सूबे के तौर पर काम करता रहा है। 1951 से लेकर 1954 तक बहावलपुर की अपनी असेंबली थी। जनूबी पंजाब से कोई इख्तिलाफ नहीं, वल्ला आज बनाए हम इनके साथ हैं, लेकिन खुदारा इसमें बहावलपुर का कोई वास्ता नहीं है। ये लॉलीपॉप हम लेने कभी क्या बहावलपुर में बना देंगे, ये लॉलीपॉप हमने नहीं लेना। मुझे नहीं समझ लग रही कि ये हमें अपने साथ शामिल करना चाह रहे हैं, हमसे पूछ नहीं रहे। ये हमें अपने साथ मिलाना चाह रहे हैं, हमसे कोई बात नहीं कर रहा। एक सियासी खानदान जनूबी पंजाब का नाम लेकर मुझे ये बताएं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत न की हो, उस वक्त इनको जनूबी पंजाब क्यों नहीं याद आया? शक हो ये आज आप हुक्म करें, किसी कमेटी की जरूरत नहीं, आप बहावलपुर में रेफरेंडम करवाएं। रेफरेंडम करवाकर पता लगाएं कि क्या ये जनूबी पंजाब के साथ जाना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट हैसियत में काम करना चाहते हैं, अलहदा सूबा चाहते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे साथ ये ज्यादती ना करें। मैं जनूबी पंजाब के तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूं, इनकी मिन्नत करता हूं कि ये हमें इनके सूबे से कोई इख्तिलाफ नहीं, इतनी ज्यादती ना करें, हमें हमारा हक नहीं मिल रहा। मैं अपनी जुबान मजीद नहीं खोलना चाहता, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पहली फुर्सत में मैं वजीर आजम से मुलाकात करूंगा। और मुझे आज भी मेरे पास वो वीडियोस मौजूद हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीरें की हुई हैं कि बहावलपुर के सूबे को मैं बहाल करूंगा, बाकी सब गलत बातें कर रहे हैं। और हम आज भी तवक्को करते हैं वजीर आजम साहब से कि उस खित्ते के साथ ज्यादती नहीं करेंगे। और जनूबी पंजाब के दोस्तों से हम गुजारिश करते हैं कि इस तरह का माहौल आप पैदा न करें। हम अगर आपके साथ नहीं रहना चाहते तो खुदारा हमें माफी दे दें। आप जाने, आपका सूबा आपको मुबारक हो, और खुदारा हमें इस ज्यादती से बचाएं। आसमान से गिरा खजूर में लटका, पहले हमने 70 साल तख्त लाहौर की जूते खाए हैं, अब इन वडेरों जगीरदारों के आगे हमें डाल दें ताकि जिस तरीके से मर्जी चाहें ये हमारे साथ सलूक करते रहें। और अब आपको लिए चलते हैं कौमी असेंबली, जहां पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी सूबे पंजाब के हवाले से इजहार ख्याल कर रहे हैं। इसके मार्ज़ वजूद में आने से क्या फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वफाक मजबूत होता है या कमजोर होता है? अगर वफाक मजबूत होता है, ये जो आज एक इम्बैलेंस दिखाई देता है कि 3 सूबे यकजा हो जाएं, तो एक सूबा तन्हा उन पर हावी हो जाता है अपनी अददी अक्सरियत के बलबूते, उसमें एक बैलेंस आ जाएगा। अगर आप पसमानदगी को देखें, वो दूर हो जाएगी। सबवेंशन होती है, आप वेटेज देते हैं, और उसके तहत आप जो बैकवर्डनेस है उस गैप को ब्रिज करने की कोशिश करते हैं। इन चीजों को सामने रखते हुए दुनिया में ऐसा हुआ है
مثال کے طور پر ہندوستان کی مثال لے لیں، ہمارے جیسی ڈیموکریسی ہے، پارلیمانی نظام ہے، ملتی جلتی وہاں کے قوانین، ہمارے قوانین، ہمارا جو سیاسی جو ایک خاکہ ہے وہ ملتا جلتا ہے. اور مشرقی پنجاب جو ہندوستان کا حصہ بنا وہ ہمارے پنجاب سے چھوٹا تھا، جغرافکلی بھی اور آبادی کے لحاظ سے بھی. لیکن انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ جب دیکھا کہ پاپولیشن کی گروتھ ہوئی اور ضروریات میں اضافہ ہوا تو انہوں نے فار بیٹر گورننس اور ایڈمنسٹریٹو فنکشنالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے، ایفیشنسی کو سامنے رکھتے ہوئے، سروس آف ڈیلیوری کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پنجاب کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. آج پنجاب ہے، آج ہماچل پردیش ہے، آج ہریانہ ہے. They set up a commission. They examined it and they went forward. اب میری گزارش یہ ہے، let's not get into point scoring. If we all agree, and a lot of people here agree, then I would suggest we need a political consensus. یہ ایگزیکٹو فنکشن نہیں ہے. کوئی وزیر اعظم بجنبش قلم ایک صوبہ بنا نہیں سکتے، بیکاز ایگزیکٹو فنکشن نہیں ہے. یہ ایک قانونی ترمیم ہے، ایک آئینی ترمیم ہے، اور وہ ہو نہیں سکتی جب تک 2/3 اکثریت نہ ہو. لیکن یہاں آج پی ٹی آئی خارجہ شاہ محمود قریشی قومی اسمبلی کے اجلاس میں جنوبی پنجاب کے حوالے سے اظہار خیال کر رہے تھے، جس کا کچھ حصہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے اور اس پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف لاہور انوار ہاشمی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. انوار صاحب، جس طرح سے کہ آپ نے دیکھا کہ آج قومی اسمبلی میں ایک انتہائی اہم معاملہ ہے جس پر اظہار خیال کیا جا رہا ہے، جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کے لیے بل لانے کی بات کر دی گئی ہے اور اس پر اعتراضات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. دیکھیں، شہباز شریف نے جس بل کی بات کی ہے اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے الیکشن سے پہلے جو جنوبی محاذ کی ہمدردیاں حاصل کی تھیں اور جس کی وجہ سے ان کو قومی اور صوبائی اسمبلی میں ووٹ ملے تھے، ٹوٹل کوئی 25 سے 30 ارکان کے، قومی میں بھی اور صوبائی میں، جس کی وجہ سے وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے تھے. تو اب جب دیکھا گیا کہ 100 روز بعد اس جنوبی پنجاب صوبے کے ایشو پہ پی ٹی آئی اور اتحادیوں کے اندر اختلافات اتنی شدت اختیار کر گئے ہیں، تو شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کی رائے سے جو ہے یہ کارڈ کھیلا ہے کہ ہم قرارداد پیش کریں گے. اور انہوں نے ایک بہاولپور صوبے کی بھی بات کی ہے، کیونکہ یہ بہت بری طرح پی ٹی آئی اس ٹیکنیکل لحاظ سے پھنس چکی ہے کہ جب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے جنوبی پنجاب کے لیے کمیٹی بنائی تو اس کا سربراہ طارق بشیر چیمہ وفاقی وزیر کو بنایا جن کا تعلق بہاول نگر سے ہے. تو انہوں نے بجائے اس کے کہ جنوبی پنجاب کی بات کرتے انہوں نے اپنا صوبہ اناؤنس کر دیا کہ بہاول نگر صوبہ بنایا جائے، جو بہاولپور صوبہ جو ہے اس کا سٹیٹس بحال کیا جائے. اب وہ کاف لیگ کی تقریباً 10 کے قریب نشستیں ہیں جس کی وجہ سے پنجاب میں گورنمنٹ کھڑی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی. انہوں نے یکسر جو ہے مخالفت کر دی ہے کہ اس ایشو پہ وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو شہباز شریف نے اس لیے اس گروپ کو بھی جو 10-12 ارکان کا ہے اس کو بھی ایڈریس کر دیا ہے اور جنوبی پنجاب کی بھی بات کر لی ہے. تو یقیناً جیسے عمران خان اشارہ دے رہے تھے کہ ہم پھر میڈ ٹرم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے اگر ہمیں جو اس طرح کی ووٹنگ کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ بہاولپور صوبے کا مطلب ہے جہانگیر ترین کا رحیم جار خان اس میں آتا ہے، بہاولپور اور بہاول نگر آتا ہے. جہانگیر ترین جو ہے وہ مخدوموں کے صوبے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو مخدوموں کی اکثریت ہے وہ جو ہے بہاولپور صوبے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کیلکولیشن کے بعد ایک پولیٹیکل کارڈ کھیلا ہے شہباز شریف نے اور جس کے لیے اب ان کو پی ٹی آئی کو جو ہے وہ ریئیکشن دینا پڑے گا. کیونکہ اب ایک آخری بات میں کروں گا کہ جو پی ٹی آئی نے آفیشیل اناؤنس کیا ہے صوبہ 11 اضلاع پہ مشتمل، اس میں بہاولپور کو نظر انداز کیا ہے. انہوں نے وہ فارمولہ پڑھ لیا ہے اتحادیوں نے کہ وہ 11 اضلاع میں جو ہے انہوں نے جنوبی پنجاب میں ڈال دی ہیں رحیم جار خان، بہاول نگر اور بہاولپور کو. اب آخری بات جو سٹیٹس کی بات کی ہے شہباز شریف نے کہ صوبہ بہاولپور کا ہم سٹیٹس بحال کریں گے، تو بنیادی طور پہ بہاولپور ریاست جب پاکستان کے ساتھ اس نے الحاق کیا
کیا تھا تو جو دستاویز سائن کی گئی تھی اس پہ لکھا ہوا تھا کہ جب 1 یونٹ ختم ہوگا تو پھر اگر صوبے بنیں گے تو بہاولپور کو صوبے کا سٹیٹس دیا جائے گا. تو اس ایشو پہ مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے ایک کارڈ کھیلا ہے. انور ہاشمی ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. میں جوائن کر پرسن آسما شرازی نے. آسما شرازی، آج بحث کی جاری ہے پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی کے اندر جنوبی صوبے کے حوالے سے. شہباز شریف نے آج قرارداد لانے کا مطالبہ کر دیا ہے. اس کی ٹائمنگز کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں تمام اپوزیشن متحد ہے اس کارڈ کے پیچھے؟ دیکھیے، 2 اہم وجوہات اس کے اوپر ہو سکتی ہیں. ظاہر ہے کہ پولیٹیکلی پی ایم ایل این یہ بات جانتی ہے کہ حکومت اس کو فی الفور نہیں کر سکے گی. جولائی کے اندر حکومت نے خود اعلان کر دیا ہے کہ وہ سیکریٹریٹ بنا دیں گے یہاں پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو بنانا، صوبہ بنانا، آج ہی جہانگیر ترین صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ بہت مشکل ہے اور اس میں بہت سارے مسائل لاحق ہیں. سو اپوزیشن یہ جانتی ہے کہ یہ بات فوری طور پر نہیں ہو سکے گی، لیکن خود حکومت کے کچھ لوگوں نے، اور خاص کر کے جو صوبہ جنوبی پنجاب محاذ کے نام سے جو بنا تھا اور بعد میں وہ پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو گئے تھے، ضم ہو گئے تھے، جس کو کی سربراہی جناب خسرو بختیار صاحب کر رہے تھے، انہوں نے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ پہلے 100 دنوں کے اندر اندر جو ہے اس معاملے کے اوپر پیش رفت کی جائے. آپ کو یاد رہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر صوبہ تقسیم کرنے کے لیے اور نیا صوبہ جنوبی پنجاب کا بنانے کے لیے آلریڈی قرارداد جو ہے وہ منظور ہوئی تھی پی ایم ایل این کے دور میں، اور پیپلز پارٹی بھی چاہتی تھی کہ یہ صوبہ بنے، لیکن اس کے اوپر بہت ساری پرابلمز تھی جس کی وجہ سے نہیں ہو سکا. لہٰذا بالکل ایک سیاسی ایک چال ضرور ہے، ایک مطالبہ ایسا ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ یہ بات اپوزیشن کو معلوم ہے کہ حکومت اس کو سپیڈ اپ نہیں کر پائے گی اور اس کے اوپر بہت سارے مسائل ہیں. سیکریٹریٹ کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل ہیں، اور یہ واحد وہ پنجاب ہے، صوبہ ہے جس کے جو ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے، بالکل درست کہہ رہے تھے، جہاں پہ تمام جو ہے وہ ایک پارٹی کو کوئی بھی جیت جائے تو اس کے وہ رولنگ پارٹی کہلاتی ہے اور اس کو رول کرنے دیا جاتا ہے. لہٰذا اس کی بہت پولیٹیکل، اس کی بڑی تاریخی حیثیت بھی ہے، اس کے اوپر بہت سے اعتراضات بھی ہیں، اس سے بڑی تحریکیں بھی چلی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا کرنا بہت مشکل ہوگا. حال ہی میں ہماری جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کے ساتھ ایک سیٹنگ ہوئی تھی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ضرور ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت جلدی یہ ہو جائے گا. امکان اس بات کا ہے کہ یہ آخری جو سال ہوگا حکومت کا، یعنی 5ویں سال کے اندر اس کے اندر کوئی ہل جل کریں، یعنی وہ اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن فوری طور پر اس کے اوپر عمل درآمد ناممکن ہے. سو کہا جا سکتا ہے کہ اس کو ایک پولیٹیکل ٹیکٹک کے طور پر اپوزیشن استعمال کرے گی اور بار بار یاد دہانی کرائے گی کہ حکومت نے کہا تھا کہ 100 دن کے اندر اس کو بھی ہم پورا کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکریٹریٹ وغیرہ بھی جو ہے وہ بن جائے گا. لہٰذا دیکھنا یہی ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا حال ہی میں جو وزیر اعظم کا بھی انٹرویو تھا اس میں ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا جناب حامد میر صاحب کی جانب سے کہ اگر آپ نے یہ صوبہ بنا دیا تو آپ کی تو سینٹرل پنجاب کے اندر اکثریت ہی نہیں ہے، آپ کو تو ساری اکثریت جو ہے پنجاب کے اندر وہ ملی ہے جنوبی پنجاب میں، تو پھر کیسے آپ سروائیو کر پائیں گے پنجاب کے اندر؟ جس پہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم پھر فریش الیکشن کی طرف چلے جائیں گے یا مڈ ٹرم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. یہ ایک بڑا ہی ایک انوکھا جواب تھا جو کہ آج تک قابل بحث اور زیر بحث ہے. لہٰذا اپوزیشن میں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی تو اس کے اوپر حکومت نے رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ کب تک سامنے آتی ہے یہ کہنا. آسما ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. انوار ہاشمی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اس وقت پی ٹی آئی کے رہنما نعیم الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. نعیم الحق صاحب، کیا لگتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف ہم جا سکتے ہیں، کیا صورتحال کچھ ایسی بنتی نظر آ رہی ہے؟ نہیں، انہوں نے جب مڈ ٹرم الیکشن کا ذکر کیا تھا وہ ایک اور ہی کانٹیکٹ میں کیا تھا جی، اس کو غلط سمجھا گیا. دیکھیے، جنوبی پنجاب کو ہم جو ایک الگ صوبہ بنانے جا رہے ہیں وہ اس وقت ایک بنیادی ضرورت ہے. پنجاب کی آبادی تقریباً 12 کروڑ کے قریب ہے اور ایک پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے. اس کے مسائل بے تحاشا ہیں، ہر چیز کے لیے لاہور لوگوں کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے فوری طور پر یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک اور سیکریٹریٹ بنا رہے ہیں جنوبی پنجاب میں، جس میں ایڈیشنل آئی جی اور ایڈیشنل چیف سیکریٹری کا تقرر ہوگا، تاکہ وہاں کے جو بھی ترقیاتی اور فلاحی اور دوسرے جو مسائل ہیں وہ انتظامی طور پر وہیں پر حل کیے جا سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈی سینٹرلائزیشن یا ایڈمنسٹریٹو جو ریفارمز ہیں یہ ایک جدید اور نئے پاکستان کی بنیاد ہے. آگے چل کے بلدیاتی انتخابات کے جو ہوں گے اس میں ہم
विलेज काउंसिल के लेवल तक बेतहाशा इख्तियार देंगे जो आज तक किसी और जमात ने या किसी और हुकूमत ने नहीं दिए हैं। नहीं मलिक साहब, ये फरमाइएगा कि सूबा बनाया जाएगा, तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से पहले ये वादा भी किया था, अब आपकी हुकूमत है, क्या मराहिल होंगे इसके? पहले मरहले में क्या ऐसा हो जाएगा कि आप वहाँ के लोगों को मुतमईन कर पाएंगे? एक तजुर्बा हमें, बल्कि फाटा का जो इंतजाम है आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में, उससे हम काफ़ी नई नई चीज़ें जो सामने आ रही हैं, जो मसाइल हैं एक इंतजाम में या एक अलहदगी करने में, जैसा कि जनूबी पंजाब की हमें हुकूमत का जो इंतजामी ढांचा है उसकी कमजोरियाँ पता चल रही हैं और उसकी अच्छी बातें भी पता चल रही हैं। इसके जो मराहिल होंगे, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक सेक्रेटेरिएट का, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में ला रहे हैं, जो जनूबी पंजाब में बनाया जाएगा। उसमें एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होगा और एडिशनल आईजी भी होगा जी, और काफ़ी हद तक जो इंतजामी इख्तियारात हैं वो मुंतकिल कर दिए जाएंगे, बल्कि तमाम, और ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर एक होगा, असम्बली भी एक होगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो भी कानूनी तकाज़े हैं उनको पूरा करके हम आगे की जानिब बढ़ेंगे। और जब आइंदा इंतखाबात होंगे तो जाहिर है वो फिर आइन में तब्दीली लाकर, और उसमें काफ़ी बुनियादी तब्दीली लानी होंगी, सेनेट में जो नुमाइंदगी है उसका सवाल उसको उठाना होगा वगैरह वगैरह। और हम चाहेंगे कि तमाम, और आज भी जैसे कि नून ने भी गालिबन ऐलान किया है, हम इस बात को मुशावरत और जमातों के साथ मुशावरत करके इसको आगे बढ़ा जाए। बहुत शुक्रिया रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नईम उल-हक हमसे बात कर रहे थे। कह रहे थे मरहला वार इंतज़ामी बुनियादों पर पहले जो है दीगर दफातर बनाए जाएंगे और उसके बाद जो है बुनियादी ढांचा तश्कील दिया जाएगा। अनवार हाशमी भी हमारे साथ ही मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर, उनकी जानिब चलूंगी। अनवार, जिस तरह से कि नईम उल-हक साहब की गुफ्तगू यकीनन आपने सुनी, लेकिन जो इत्तेहादी जमात है उसकी जानिब से आवाज़ बुलंद की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ये उन पर एक जुल्म होगा। देखिए नईम उल हक साहब अगर लाइन पे होते तो मैं उनको फैक्ट बताता कि आइन के आर्टिकल 239 के तहत 2/3 अक्सरियत के बगैर तो सूबा मुमकिन ही नहीं है। फिर 2 सूबे भावलपुर को साथ अगर मिला लें तो 2/3 अक्सरियत जो है वो 2 दफ़ा बिल लाना पड़ेगा। आप वो फैक्ट की तरफ आने की बजाय सेक्रेटेरिएट की तरफ आपको लेके गए हैं, क्योंकि वो ये भी नहीं बता पाए कि आपने जो तारिक बशीर चीमा को फार्मूला दिया है 11 अजला का, उसको वो मुकम्मल रद्द कर चुके हैं, वो कमेटी के सरबराह भी हैं। और अगर शहबाज शरीफ ने बिल अनाउंस कर दिया है जिस 2/3 अक्सरियत की में PTI थी, तो वो तो उन्होंने ऑफर करा दी है, तो अब ये उसकी तरफ उनको क्रेडिट सिर्फ ना मिलने की वजह से उनकी हमायत नहीं कर रहे, वरना अगर वो इनकी नीयत साफ होती कि जनूबी पंजाब को वाकई सूबा बनाना है तो वो शहबाज शरीफ की तजवीज़ को वेलकम करते। तो इसका मतलब है कि वही बात है जो मैं शुरू में कह रहा हूँ कि बहावलपुर के 3 जो बड़े अजला हैं सूबे के, वो इनके खिलाफ हैं। जनूबी पंजाब के कई अजला हैं जो इनके साथ चलने को तैयार नहीं है, जिसमें बखर जैसा ज़िला भी शामिल है जो कि मुकम्मल सराइकी है। इवन के व्याड़ी और खानीवाल के पंजाबी तबका जो है उसके अरकान असम्बली भी हमायत करने को तैयार नहीं है। तो एक मरतबा फिर वही हुआ है कि PTI के अंदर के इख्तलाफात और 10 मेंबरान इत्तेहादी हैं, उनके इख्तलाफ की वजह से ये अब सेक्रेटेरिएट की तरफ जो है वो बात लेके चल रहे हैं। अदरवाइज अपोजिशन को रजू करते तो सूबा जो है संजीदगी से बन सकता है। बहुत शुक्रिया। अनवार हाशमी हमारे साथ मौजूद थे, इसके अलावा हम इस पर तजिया ले रहे थे। आसमत शिराजी भी हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन जमातों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये पहली सियासी जमातें होंगी जो इसलिए जलसा करेंगी कि ये चोरी हम कर ली है, इसे माफ़ कर दिया जाए। बाज़ रहनुमाओं को तो खुश होना चाहिए कि अडियाला जेल में उन्हें कंपनी मिल पाएगी। एक फ्लैट सामने आना आसिफ जरदारी की तौहीन नहीं, अभी आगे देखें मामला कहाँ तक जाता है। वो काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे। पहली सियासी जमातें होंगी जो इसलिए जलसे करेंगी कि हमने जो चोरी की है वो हमें माफ़ कर दीजिए। तो मेरा ये ख्याल है कि अवाम इन्हें पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं, 0 + 0 = 0। और मेरा तो ख्याल है कि इन्हें तो खुश होना चाहिए, कंपनी रहेगी अडियाला जेल वगैरह में, क्या प्रॉब्लम है। ना तीर चलेगा ना तलवार उनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तो लंदन में एक आध अपार्टमेंट पता चल गया है, अमेरिका में कि एक आध अपार्टमेंट जो है वो उन्होंने लिया हुआ है, लेकिन एक आध अपार्टमेंट तो जरदारी साहब से मंसूब करना वैसे ही तौहीन है।
میرا خیال ہے ابھی آگے چلیں گے معاملات تو دیکھتے ہیں کیسے معاملات نکلتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ موجودہ حکومت انتقامی سیاست کر رہی ہے، نئے پاکستان میں پرانی سیاست ہو رہی ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کٹ پتلی حکومت ہے۔ چیف جسٹس جعلی اکاؤنٹ سے متعلق GIT رپورٹ کی تفصیلات لیک ہونے کا نوٹس لیں اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں۔ سیاست سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ FIA کے نیچے آتا ہے اور FIA انٹیریئر کے منسٹری کے نیچے آتا ہے اور انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ خان صاحب ہے، تو اس کے خلاف یہ ایکشن ہونا چاہیے۔ آج نیوز پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید